पाकिस्तान के अंदर तो रोज़ाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिस पे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राह की इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगाते हैं किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। तार साहब, हमने तो नॉर्मल चीजें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं, वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। Since last year, Pakistan has faced a dire economic crisis. काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। World Bank, over 12.5 million Pakistanis have fallen below the poverty line, pushing the poverty rate to a staggering 39.4%. भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। गज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी। इन्हें बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं, शायद मेरा इल्म कम होगा। डॉक्टर है, उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा एक चैप्टर लिखा। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर कि तुम पाकिस्तानी आर्मी हुंडा को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिनात को सपोर्ट करता हूँ। 3.5 साल आपने एटॉमिक पावर चलाई है जिनात के सर पे। कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है, ना उसको बुलाया जाता है, और कोई ऐसा बात भी नहीं होती, यानी कोई जमहूरियत की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर कि भाई इस तरह की कुछ तो कहा जाए, कोई मैसेज आए, यही कह दिया जाए हमें क्यों नहीं बुलाया। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान पे एयर स्ट्राइक करी है, उन लोगों ने 8 से ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया है। वो लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी में जो टीटीपी है उन लोगों को मारने गए, लेकिन वो 8 से ज़्यादा सिविलियंस को मार कर आए, और तभी तालिबान ने कहा था कि वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। और हाल ही में खबर आ रही है कि जो टीटीपी है, मतलब जो पाकिस्तानी तालिबान है, उसने ग्वादर पोर्ट पर अटैक करा है, जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उनके पुलिसकर्मी मारे गए। आज की वीडियो इससे रिलेटेड होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड पे। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है, एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं। वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है, और इस तरीके से इवन वो कहता है दाऊद इब्राहिम जो सा पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मान। एक जुल्म हुआ था जो 370 धारा को लेकर इमरान खान ने इस अवाम, इस कौम पर किया कि उन्होंने जो ट्रेड बंद की इंडिया के। मैं समझता हूँ कि ये दुश्मनी हुई है पाकिस्तान के साथ। महीना चल रहा है रमजान का, और रमजान के महीने में महंगाई आसमान पर है। हमने देखा कि इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती थी तो इंडिया से चला जाता था, इंडिया से प्याज गई है, इंडिया से टमाटर गए। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहां पे जाके जान दे देंगे। इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक और भयानक शक्ल इस वक्त भारत में देखी जा सकती है, जहां आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बहानों से, हरकत से मुसलमानों को तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाना अब मामूल बन चुका है। और इस सारे गंद में आरएसएस सरे फहरिस्त है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है। दुनिया में आप उधर देखें, इंडिया में देखें, मोदी साहब ने कहा, उन्होंने मजहबी टच की तरफ गए, वो हिंदुत्व को उन्होंने रिवाइव किया कि पॉपुलर चीज थी। वहां पे आप देख लें, उनका प्राइम मिनिस्टर कभी सोच नहीं सकते, नेहरू साहब रहे, बाकी रहे, एक सेकुलर, एक उनकी एक ट्रेडिशन रही। आज का देखें कितनी मजहबी चीजों पे, क्योंकि वोटर जो है वो वोट आपको मजहब की बुनियाद पे देखें, एक नेशनलिज्म की बुनियाद पे, या मैंने उसको मजहब की बुनियाद पे अपना एक वो बनाना है, लोगों को मजहबी टच देना है, ये करने वो फिर डैम केयर एटीट्यूड होता है। आपका पॉपुलर चीज है, मजहब सेल होता है, आपका नेशनलिज्म सेल होता है कि हम गुलाम थोड़े हैं, वो हाजी कौम चढ़ गई पहाड़ पे। और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं, वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया, मेरा सबसे पहला गिला क्या होता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा को तालीम याफ्ता नहीं। आप लोग खैर कह देते हैं मेरे जैसे बंदे को, अने जी उतने बड़े डॉक्टर गए, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक ही समझता हूं, उन्हें क्या पता है सोशल इश्यूज क्या है, जमहूरियत क्या है। आज तक पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ये डॉक्टर निकले? मेरे ये क्वेश्चन है उनसे। अपना ने आज तक एहतजाज, लॉबी आज तक अमेरिका लॉबी पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया आज तक?
पाकिस्तान के F-16 अमेरिका ने रोक के रखे थे, फिर उनके स्टोरेज के पैसे भी लिए थे, उस वक्त डॉक्टर क्यों नहीं निकले थे? आज निकल आए, कहते नहीं जी ये सियासत नहीं जिहाद है। मैं पूछता हूं उनसे, मुझे बल्कि मैं चीमा साहब, मुझे एक खातून है, पाकिस्तानी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा एक चैप्टर लिखा। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर कि तुम पाकिस्तानी आर्मी हुंडा को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिनात को सपोर्ट करता हूँ। 3.5 साल आपने एटॉमिक पावर चलाई है जिनात के सर पे। उस्मान बुजदार चलाता रहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। आपको नहीं, आप किस किस्म की डॉक्टर है? वो डॉक्टर है खातून।